शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। षोडशोपचार पूजन ध्यान दीजिए। चारों तत्व देवियों पर, सत्वर मंडल पर, यहाँ प्रधान वेदिका पर, माताओं देवियों के सामने और महाकाल के सामने सब जगह पूजा की थाली लेकर के जाएं। जो जो वस्तु कही जाए वह देवताओं को पुरुष सूक्त के साथ में आप श्रद्धा पूर्वक समर्पित करेंगे। भाव यही रहेगा कि भाई पद्माकर न तैसे भाग जज्ञन के, जैसे भगवान भूलनी के बेर भाई है। भोजन की सामा सुदामा, भोजन की सामा सत्यभामा की बुराई बने, दुखी व सुदामा के सुचाउर चबाए हैं। 56 भोग दुर्योधन के त्याग कर आशा गई बेग ते बुजुर्ग घर आए हैं। धारा धाये फिरत वृथा पे नैम नीरत के, पाए हैं जो राम तेरे प्रेम ही सो पाए हैं। प्रेम और सम्मान के साथ में अगर हम मेहमानों को भोजन कराते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। और किसी से कह दें लो अब आ गए तो भोजन कर लो, तो उनको कितना दुख होगा कि देखो कैसे कह रहा है। इसी प्रकार देव शक्तियों को भी हम भाव भरा जो भी वस्तु कही जाए पहले अपने हाथ में पुष्प अक्षत लें और आवाहन करें मंत्र के साथ। सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमित्वं सर्वतिष्ठित्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब आसन के लिए कलावा का टुकड़ा और एक एक पुष्प अपने हाथ में ले लें सभी लोग जो वेदिकाओं पर हैं। पाद प्रक्षालन के लिए एक आदमी जल कलश देवता के पास में छोड़ते। महिमा तो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि निपादस्यामृतं दिवि। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि। हस्त प्रक्षालन के लिए एक आदमी जल कलश देवता के ऊपर छोड़े। पुरुषः पादोस्तेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। आगमन के लिए एक आदमी जल कलश देवता पर छोड़े। पुरुषः तदा तो अत्यरिच्यत पश्चात्
कल दोबारा कलश देवता के ऊपर छिड़के। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसराज्यं पशुंस्तप्रेवायव्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्नानं यजस्तस्मादजायत। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीत खोलकर कलश देवता को पहनाए। यज्ञोपवीत पूजा की थाली में रखा होगा, जिसे जनेऊ कहते हैं, वह कलश देवता को समर्पित करें। ओम तस्मादस्वाजायन्त एकेतो हयागतः गावो हजग्जिरे तस्माज्जाता अजावयः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कलश देवता को अनाम का उंगली से तिलक लगाए। तिलक का मंत्र बोला जाए। ओम तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः देवदेवा अयजन्त साध्या ऋषयश्चये। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धं विलेपयामि। अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर कलश देवता के ऊपर समर्पित करें। ओम यत्पुरुषं जगदुः प्रतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमो बाधा उच्यते। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। अगरबत्ती लगी हो तो अक्षत छोड़ दें। अगरबत्ती नहीं लगी हो तो दो दो अगरबत्ती चारों कोनों पर लगाएं। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासि बाहुराजन्यः चितः ऊनदस्य यद्वैश्यः तद्व्याघ्रं शूद्रो अजायत। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम् आग्रापयामि। दीपक सभी जगह प्रज्वलित है। दूर देवता पर अक्षत छोड़ें। ओम तन्नमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायोश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि। मिष्ठान फल और पंचमेवा जो भी उपलब्ध हो वह भगवान को समर्पित करें। ओम आसीदन्तरिक्षं शीर्षो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्तोत्रात् तथा लोकाः अकल्पयन्त। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। गोल सुपारी और पान यज्ञ भगवान के लिए समर्पित करें। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मयित्मः शरद्धविः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि। एक
एक एक सिक्का या एक एक रुपया दक्षिणा के रूप में यज्ञ भगवान को वेदिका पर समर्पित। ॐ सप्तास्यासन् परिधयः त्रिः सप्त समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं मा। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः दक्षिणां समर्पयामि। हाथों में पुष्पक्षत लेकर दोनों हाथों से कलश देवता पर समर्पित करें। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाले सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। बोले यज्ञ भगवान की। इस प्रकार आज चूंकि पहला दिन था, 33 कोटि देवताओं का वैदिक आवाहन था, इसलिए बहुत विलम्ब हुआ। कल से इतना लंबा देव पूजन नहीं चलेगा। संक्षिप्त देव पूजन के साथ ही यज्ञ की आहुतियाँ प्रारंभ होंगी। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर पहुँचें, आप भी अपने कुंड पर पहुँचें। और अगर कुंड पर कोई जगह खाली हो और कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता इच्छा रख रहे हैं तो उनको, जो बाहर से आए अतिथि हैं, उनको आप स्थान दे सकते हैं। और दूसरी पारी के अगर लोग होंगे तो मुझे स्वयं सेवक आकर के बताएंगे तो दूसरी पारी की जाएगी। अगर केवल 100 कुंड के ही आदमी हैं तो दूसरी पारी नहीं की जाएगी, फिर तो सबको पूर्णाहुति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और अगर एक एक कुंड पर 5-5 व्यक्ति होंगे तो ही हम मतलब करीब 1000 से ऊपर आदमी होंगे तभी हम स्वीकृति दूसरी पारी की देंगे। नहीं तो कम होंगे तो सबको पूर्णाहुति में हम 5-5 बार सर्वगम स्वाहा कहते हैं, तब आप 5-5 बार आहुति दे करके यज्ञ कर लेंगे, वही आपका यज्ञ माना जाएगा। तो इसलिए मुझे स्वयं सेवक सही रिपोर्ट ला करके देंगे। गलत सलत दी तो स्वयं सेवक की खैर नहीं है। स्वस्ति वाचनम। अच्छा, बहुत लोग बैठे हुए हैं बाहर। अच्छा, आइए अब स्वस्ति वाचन के लिए जल पुष्प हाथ में ले लें और जो ये कह रहे हैं उसको सुने। स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याणकारी भावों के साथ मंगलमय मंत्रों का पाठ वाणी द्वारा स्थूल जगत में तथा भावना एवं मंत्र शक्ति के संयोग से सूक्ष्म जगत में यह घोषणा की जाती है कि हम जड़ चेतन सभी के कल्याण की कामना से यह धर्मानुष्ठान कर रहे हैं। उल्लास के प्रतीक पुष्प, निष्ठा के प्रतीक अक्षत तथा श्रद्धा का प्रतीक जल अपने दाहिने हाथ में ले लें। बायां हाथ नीचे लगाकर दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी करके बैठें। मंत्र पाठ के साथ भावना करें कि हम समत्पाणी होकर समग्र भावना सहित यह प्रयोग कर रहे हैं। हे प्रियपते, हे निधिपते, हमें सामूहिकता, प्रियता तथा दिव्य निधियां प्रदान करें। सभी देवगण मंगलमय वातावरण बनाएं, हमें पोषण प्रदान करें ताकि द्योलोक से लेकर विश्व की हर इकाई तक शांति का संचार हो। मंत्र पूरा होने पर पूजा पात्र या वेदिका पर अक्षत पुष्प समर्पित करें। ओम गणानां ता गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां ता प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां ता निधिपतिग्वं हवामहे,
वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्नाप्रेस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हाथ के अक्षत पुष्प मस्तक से लगाएं तथा पूजा वेदिका पर या एक तस्तरी पर समर्पित कर दें। रक्षा विधानम। सत प्रवृत्तियों सत शक्तियों तथा सज्जनों का सहयोग जुटाने की तरह विघ्नकारी शक्तियों वृत्तियों तथा व्यक्तियों से यज्ञ कर्म की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। रक्षा विधान में देव शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। विघ्नकारी तत्वों को निर्देश दिया जाता है कि वे महादेव शिव का अनुशासन मानकर सबके लिए हितकारी इस कार्य में अवरोध पैदा न करें। सभी पूजन वेदिकाओं के निकट निर्धारित स्वयंसेवक पीले अक्षत लेकर खड़े हों। मंत्रोच्चार के साथ निर्धारित दिशाओं में उन्हें प्रक्षेपित करें। सभी साधक ध्यान करते हुए यज्ञ क्षेत्र के विघ्न मुक्त होने की भावना करें। हाँ, ध्यान दीजिए, एक एक कुंड पर एक एक भाई चावल लेकर के खड़े हो जाए। जहाँ जहाँ कहा जाए पूरब की ओर से शुरू करेंगे, फिर पूरब का कोना, फिर दक्षिण का कोना, फिर पश्चिम का कोना। इस प्रकार से पूरब से शुरू करना है। किधर है पूरब? इधर, तो उधर से शुरू करना है। तो और जब तक हमारे हाथ का इशारा रहे तब तक छोड़ना है। एकदम छोड़ के खड़े हो जाते हैं, ये नहीं। जब आपसे कहा जाए कि अब समाप्त करो तब करना है। तो कई लोग 2 ही मंत्रों में पूरे अक्षर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, विधिवत कीजिए। मैं सुबह से बिल्कुल हर चीज़ विधिवत करा रहा हूँ, इसलिए आपसे भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ओम पूर्वे रक्षतो वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्वेषो ममादृग् अपसर्पन्तु ते भूता
ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम् निरुक्त का कथन है अग्निर्भवति इति अग्नि, अर्थात अग्नि होने व प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीरों में चय अपचय की क्रियाओं के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वे ही अग्रणी है, इसीलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के लिए उपयुक्त भूमि वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए कि एक मोटी समदा नीचे लगाएं, उस पर कपूर रखें, फिर छोटी छोटी मोटी मोटी समदाएं लगाएं, समदाएं बाहर ना निकलें, समदाएं चौकोर लगाएं। अगर कोई नए लोग कुंडों पर बैठे हों तो पुराने स्वयंसेवक घूम घूम करके अग्नि स्थापन में सहायता दें। सभी लोग भावना करें, हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से लौकिक एवं पारलौकिक ऐश्वर्य की ओर ले चलें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे निमन्नादमन्नाद्यायाददे अग्निं दूतं पुरोददे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए अग्नि देवता अपने स्वरूप को प्राप्त हों, तब तक दोनों हाथ जोड़कर आप अग्नि, गायत्री और सविता देवता की सम्मिलित प्रार्थना एक साथ गायत्री स्वर के रूप में करें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो बंधन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्य
नित्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा के आदि कारण पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। व्यापक प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता शुभ योग पथ पर हमको चला दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक सद्ज्ञान के आदि संचार करता प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्निप्रदीपनम् यज्ञ कुंड में अग्नि ठीक से प्रदीप्त न हो पाई हो तो प्रदीपन मंत्र के साथ साथ पंखे से हवा देकर अग्नि को प्रज्वलित करे। ठीक से प्रज्वलित अग्नि है तो हाथ जोड़कर यज्ञ प्रयोजन पूर्ण करने की प्रार्थना करें। स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सरस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम् समिधादान में एक एक करके 4 समिधाएं समर्पित की जाती है जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 स्तंभ साधना स्वाध्याय संयम सेवा तथा 4 बल शरीर बल मनोबल आत्मबल और ब्रह्म बल की प्राप्ति एवं जीवन की सार्थकता हेतु शक्ति प्राप्त करने के लिए है। जो याजक घृत की आहुतियों के स्थान पर बैठे हैं वे चारों समिधाओं से एक एक को उठाएं, उनके दोनों सिरे घी में डुबोएं और मंत्र पूरा होने पर स्वाहा शब्द के साथ
यज्ञ कुंड में समर्पित करें। ओम अयंतइत्मात्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नादेन समेदया स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। दूसरी समिधा लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। तीसरी समिधा लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। अब अंतिम समिधा लें। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। जल प्रसेचनम्। इस प्रक्रिया में यज्ञ वेदिका के चारों ओर मंत्रों के साथ जल छोड़ा जाता है। इसका स्थूल उद्देश्य यह है कि पानी के कारण रेंगने वाले जीव अग्नि के क्षेत्र में पहुंचकर नष्ट होने से बचें। सूक्ष्म प्रयोजन की सिद्धि के लिए जल प्रसेचन के साथ भावना करें कि अभिमंत्रित जल के प्रभाव से यज्ञीय ऊर्जा को मर्यादित किया जा रहा है। यह ऊर्जा इष्ट प्रयोजन में ही लगे, बिखर कर ना तो व्यर्थ हो और न किसी को इससे कष्ट हो। प्रोक्षणी पात्र में जल भर लें। मंत्रों के साथ जिस जिस दिशा में कहा जाए उधर जल प्रसेचित करें। ओम प्रजा ओम अदितेनु मन्यस्व इति पूर्वे पूर्व दिशा में। ओम अनुमतेनु मन्यस्व इति पश्चिमे पश्चिम दिशा में। ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व इति उत्तरे उत्तर दिशा में। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु इति चतुर्दिक्षु। चारों तरफ चारों दिशा में घुमा दें। आज्याहुतिः। आज का अर्थ है समग्र रूप से यजनीय। स्थूल पदार्थों में घृत आज्य है। आहुति देने पर सारा का सारा सूक्ष्म रूप में बदल जाता है। आज आहुति के साथ भावना करें कि हमारा स्नेह भाव यज्ञ के प्रति, देव शक्तियों के प्रति सतत बढ़ता रहे, उनके प्रति समर्पित होता रहे। प्रणीता पात्र में जल भर ले, श्रुआ को कलम की तरह पकड़े, मंत्र के साथ श्रुआ से घृत ले, स्वाहा के साथ आहुतियाँ करे तथा इदम नमम के साथ बचे हुए घृत की एक बूंद प्रणीता पात्र के जल में टपकाते चले। श्रुआ पात्र से घृत लेते समय उसके नीचे भाग को कटोरी से लगा कर रखे ताकि घृत व्यर्थ न हो। ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय
वायवे इदं नमः ॐ स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः गायत्री मंत्राहुतिः। अब गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। यह यजुर्वेद के 36वें मंडल का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता तथा छंद निश्चित गायत्री है। अनामिका, मध्यमा तथा अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञी सत्कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ उल्टा किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित करें। साथ ही इदम नमम बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया गया है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अविष्ट संवर्धनार्थम आहुति। विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण तथा उज्जवल भविष्य की प्राप्ति के लिए शिव गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ॐ पंचवक्त्राय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। सूर्य गायत्री मंत्राहुति। सूर्य भगवान का विधेयात्मक लाभ हम सभी को मिले। सूर्य की ऊर्जा को हम आत्मसात करके तेजस्विता प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ में सूर्य गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। महाकाल गायत्री महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव तथा सजल श्रद्धा महाशक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता जी को एक एक आहुति प्रदान करें। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ॐ सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं महाशक्त्यै इदं नमः। देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुति। मनुष्य में देवत्व का विकास करने वाले सांस्कृतिक सूत्र फिर से जन जीवन में पनपे, इसी भावना के साथ यह आहुति समर्पित की जा रही है। ओम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सा प्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः। स्वाहा। इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुति। हम सबके मन में अंतःकरण में ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की प्राणधाराओं से ओतप्रोत होकर हमें उनके पद चिन्हों पर गतिशील बनाए, इस भावना से यह आहुति समर्पित करें। ओम सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं सप्तापः सपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ तत्र सदौ च देवौ। स्वाहा। इदं ऋषि परंपरा वर्धनाय इदं नमः। सर्वजन कल्याणार्थम आहुति। यज्ञ में सभी कर्मों में स्वाभाविक रूप से लगे लोगों के अनुरूप सत्प्रवृत्तियों सदनुशासनों के विकास के लिए यह आहुतियाँ समर्पित है। सभी लोग हवन सामग्री ले लें और विशेष आहुति समर्पित करेंगे। ध्यान देंगे, पहली बार स्वाहा बोलने पर आहुति न देकर दूसरी बार स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियाँ समर्पित करेंगे। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणग्वं स्वाहा। स्वाहा।
वैश्यग्वं स्वाहा स्वाहा ॐ मरुद्भ्यो वैश्यग्वं स्वाहा स्वाहा ॐ तपसे शूद्रग्वं स्वाहा स्वाहा इदं सर्वजन कल्याणाय इदं नमामः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आइए जितने भाई बहन यहाँ यज्ञ में पधारे हैं उन सभी के उत्तम स्वास्थ्य मंगल जीवन की कामना करते हुए और साथ में किन्हीं का इस सप्ताह में जन्मदिन रहा हो तो उनके दीर्घायुष के लिए, किन्हीं का विवाह दिन रहा हो तो उनको सुखद जीवन के लिए और सभी के कल्याण के लिए यह आहुति प्रदान की जा रही है। आप सभी महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। मौन मानसिक आहुति। ये आहुतियाँ बड़ी विशेष है। यज्ञशाला में कोई भी खड़े ना रहें, चले फिरे नहीं। स्वयं सेवक भी काम करना बंद कर दें और कहीं खाली स्थान पर बैठ जाए। बिल्कुल इन आहुतियों में चहल पहल नहीं होगी, कोई बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं। जो जहाँ है कृपया थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए वहीं बैठ जाएं। चहल पहल बंद कर दें, उठना बैठना बंद करें, बच्चों को संभाल करके रखें। ये बहन जी चल रही हैं बच्चे को लेकर, इनको यहाँ बिठा दें विनम्रता पूर्वक। तो अभी चूंकि मुझे सूचना मिली है कि करीब 1500 व्यक्ति बाहर लाइन बनाए खड़े हुए हैं, इसे दूसरी पारी भी होगी। दूसरी पारी के इंतजार में कोई भाई बहन अगर इधर उधर हों दूर दूर तक तो वो आ जाएं, दूसरी पारी भी होगी। तो जब तक यहाँ आहुतियों का क्रम हो रहा है तब तक आप आ जाएं। और पहली पारी वालों से भी मैं पूर्णाहुति करवाऊंगा, क्योंकि इतना पूरा देव पूजन आहुति की है, फिर दोबारा आप कहाँ इतने जल्दी इतनी भीड़ के साथ आ पाएंगे। ये पहली पारी की भी एक पूर्णाहुति होगी, फिर दूसरी पारी प्रारंभ होगी। उसमें सृष्टिकृत होम और से जो कार्य होता है अपना यज्ञ का वह होगा। इसलिए कोई भाई बहन, कोई याजकगण यदि यज्ञ की प्रतीक्षा में हो और यज्ञ करने आए थे और उन्हें पता है कि आज शायद यज्ञ नहीं मिलेगा, नहीं, उनको भी यज्ञ करने मिलेगा। आप बाहर जो हमारे यहाँ व्यवस्थापकों ने, स्वयं सेवकों ने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत उधर से आने का रहेगा, मतलब आपके बाईं ओर से आने का रहेगा। और आप सब जो निकलेंगे वो दाईं ओर निकलेंगे और दाईं ओर निकलने के बाद 1, 2 या 3 परिक्रमा यहाँ यज्ञशाला की अवश्य करेंगे। तो यह सारा क्रम रहेगा। अब थोड़ी देर के लिए सब बैठ जाएं, एकदम बैठ जाएं। कैमरामैन भी कैमरा फिट करके और बैठ जाइए। हाँ, इस तरफ मेरी तरफ कर दें कैमरा को फिट और अब बैठ जाइए। फोटोग्राफर भी बैठ रहे हैं, कोई अभी फोटो ना खींचे, यहाँ पर भी बैठ रहे हैं, स्वयं सेवक भी बैठ रहे हैं। शांत चित्त
स्थिर शरीर, कमर सीधी, चहल पहल बंद। अभी भी यज्ञशाला में कोई आदमी चलते दिखाई दे रहे हैं। 2 मिनट के लिए प्रार्थना है कि आप वहीं के वहीं बैठ जाएं, कोई काम ना करें, समधा वगैरह अब ना दें, अभी ना हवन सामग्री दें, जो है उसी से काम चलाएं। शांत चित्त स्थिर शरीर। बंधुओं, ये महाकाल महाकाली के बीजाक्षरों का मैं मौन मानसिक जाप करूंगा। जाप करने के बाद स्वाहा बोलूंगा, तब आप आहुति नहीं देंगे। मेरे स्वाहा बोलने के बाद उसी आवाज़ में आप स्वाहा बोलते हुए आहुति देंगे। ये क्यों दी जा रही हैं? आज राष्ट्र समस्याओं से जूझ रहा है, विश्व विनाश के कगार पर खड़ा है, प्रकृति विक्षुब्ध है और नई नई मुसीबतें मानव मन को घेर लेती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां उठ खड़ी होती हैं जिनका कोई इलाज दिखाई नहीं देता। संतानें बिगड़ रही हैं, संस्कार सो गए हैं, कुसंस्कार चरम सीमा पर है। लड़के लड़की अपने माँ बाप का कहना मान नहीं रहे हैं, बिजनेस ढंग से चल नहीं रहा है, सर्विस लोगों की लग नहीं रही है और एक्सीडेंटों में जवान मौतें हो जाती हैं। हत्याओं आत्महत्याओं का दौर चल रहा है। इन मुसीबतों से हटाने के लिए हम महाकाल महाकाली से प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं। जाप करने के बाद स्वाहा बोलेंगे, तब आप आहुति ना देंगे। मेरे स्वाहा बोलने के बाद आप आहुति देंगे। शांत चित्त स्थिर शरीर। बातचीत ना करें भैया, 2 मिनट को रुक जाओ, कोई भी बोले नहीं। स्वाहा 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 21वीं सदी बनाओ उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए यह आहुति आप गायत्री महामंत्र से समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब इस पाली की पूर्णाहुति, चूंकि आप दोबारा नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो आरती में सम्मिलित हो जाएंगे, इसलिए इस पाली की पूर्णाहुति होगी। उसके पहले विशेष सूचना सुन लें। आज विशेष उद्बोधन संगीतमय प्रवचन और सामने बने प्रवचन पंडाल में 5 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी भाई बहन समय पर आने की कृपा करें। कल इसी प्रकार से यज्ञ प्रारंभ होगा, 7 बजे आप लोग आ जाइए। और आज जैसे 7:30 से प्रारंभ हो गया था, आज इसलिए देर हुई कि माइक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। कल पहले से माइक वाले भाई माइक वगैरह टेस्ट करके चेक करके और इसी तरह से जमा देंगे जैसे जमे हुए हैं। और कल का यज्ञ भी इसी प्रकार 2-3 पारियों में जितनी जनता होगी उस हिसाब से होगा। और कल अगर आप चाहें तो दीक्षा संस्कार भी हो सकता है। दीक्षा संस्कार में जिन भाई बहनों को गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना हो, महाशक्ति से जुड़ना हो, तो कल और परसों
2 दिन हमने दीक्षा के लिए रखा है। अन्य कोई संस्कार कराना है तो वह प्रवचन पंडाल में हमारे भाई पहुंच करके करा देंगे। तो वहाँ पर अन्य जगह पर आपका ये होगा। प्रदर्शनी आई है, पुस्तक मेला आया है, पूज्य गुरुदेव का साहित्य खरीदें, झांकियों के दर्शन करें, महाकाल के दर्शन करें, व्यवस्था बनाए रखें, लाइन से भोजन करें और कहीं जाए नहीं, जाओगे तो फिर शाम को आना मुश्किल हो जाता है। यहीं कहीं पंडाल में थोड़ा चद्दर बिछा के सो लो, यहीं पर आराम कर लो और यहीं पर प्रवचन सुनने के बाद शाम का भोजन करके फिर आप अपने घर पर जाओ तो अच्छा रहेगा। समझना कि किसी मेले में आए हैं। तो इस प्रकार से होगा। और मुझे सूचना दें आकर के कि वास्तव में दूसरी पारी के लोग पर्याप्त हैं कि नहीं है, तब मैं दूसरी पारी के लिए घोषणा करूंगा। और इस पारी के भाई बहन निकलने वाले कोई भी पीछे से इधर से नहीं निकलेंगे, आपके बाएं हाथ की ओर से, आपके दाएं हाथ की ओर से ही निकलने का है। निकल करके परिक्रमा में 1, 2 या 3 परिक्रमा करेंगे। शाम का दिव्य प्रवचन सुनना ना भूलें। पूज्य गुरुदेव का संदेश संगीतमय ढंग से दिया जाएगा। अतः आप तत्व चिंतन सुनने के लिए संगीत में रामचरितमानस, गीता, भागवत, गायत्री, महाविज्ञान, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आप पूज्य गुरुदेव का संदेश सुन सकेंगे। प्रवचन हॉल में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ पर आकर के 5 बजे विराजमान होंगे। आइए अब इस पारी की पूर्णाहुति के लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। पूर्णाहुति का शंख निनाद हो रहा है। एक बार इस वाली पारी के पूर्णाहुति का शंख निनाद सुने। पूर्णाहुति एक एक बुराई छोड़े, एक एक अच्छा ग्रहण करे। और आने वाले लोग भाई के भाई नहीं बैठेंगे, पहले मेरे इधर वाले, मेरे हाथ के बाएं, आपके हाथ के दाएं वर्ग में स्वयं सेवक सबको बिठाएंगे, उधर के वर्गों में बाद में बिठाएंगे। सामने सामने पहले आइए पूर्णाहुति करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब आप आराम से स्वयं सेवक जैसा बताएं उधर से निकलें। और कल इतनी देर नहीं होगी, आज तो पहला दिन था, इन्हें विधिवत सब काम कराया। अब लौट आप जल्दी जल्दी निकलिए, परिक्रमा मार्ग में आ जाइए और दूर दूर तक बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, उधर ही जाना। इधर पीछे एक स्वयंसेवक खड़े हो जाएं, इधर कोई ना जाए। जगशाला में जितने लोग हैं 24 माताओं का प्रतिमा बना है, इधर आप निकलते चलेंगे। बाएं साइड 24 माँ गायत्री की दिव्य मूर्तियों की प्रतिमा है। आप एक एक करके आराम आराम से निकलते जाएं और दाहिने से परिक्रमा मार्ग पर पूरे पंडाल के बाहर बाहर से 3 बार परिक्रमा कर लें, कम से कम 1 बार, बाकी लोग 3 बार कर सकते हैं। जो भी हमारे स्वयंसेवक भाई हैं वो कतारबद्ध करके दाहिने साइड जो चिकित्सा स्टॉल लगा है जिगजैग में पंक्ति को लगाए, जिगजैग में पंक्ति को लगाएं। पंडाल में हमारे जो भी भाई बहन हैं वो कुंड के चारों तरफ व्यवस्था बना ले, कुंड के चारों तरफ व्यवस्था बना ले। गेट नंबर 1 से एंट्री होगी, गेट नंबर 1 से एंट्री होगी। अब यथाशीघ्र पंडाल को खाली करें। 24 माँ गायत्री की दिव्य मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी हुई है, आप उसके तरफ निकलते जाएं। प्रवेश अपने करने वाले जो भी आराम से कार्यकर्ता प्रवेश भाई हैं वो कुंड की व्यवस्था बना ले, कुंड की व्यवस्था बना दे। जो हमारे यज्ञशाला में भाई बहन हैं वो कुंड की व्यवस्था बना ले। अब ना बोले, अब थोड़ा गीत होने दो जब तक निकल रहे हैं लोग, फिर बाद में बोलना। और घुसने वालों को, प्रवेश करने वालों को आराम से प्रवेश देना, जल्दबाजी न करें। ब्रह्म स्वयं है यज्ञ में, यही
जगत आधार, जीवन हो यदि यज्ञ में, बने सुखी संसार। जीवन हो यदि यज्ञ में, बने सुखी संसार। आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए। लोकहित हो रहे इस हवन के लिए, लोकहित हो रहे इस हवन के लिए, आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए। दमन के लिए यज्ञ का है, हिंसा दमन के लिए यज्ञ है, हिंसा दमन के लिए यज्ञ का है, हिंसा दमन के लिए यज्ञ है, नहीं आक्रमण के लिए यज्ञ का, नहीं आक्रमण के लिए यज्ञ, यज्ञ है राष्ट्र के उन्नयन के लिए, यज्ञ है राष्ट्र के उन्नयन के लिए, आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए। जल्दी जल्दी प्रवेश दें, 12 बजे हमको यज्ञ समाप्त करना है, जल्दी जल्दी प्रवेश दें, रोके नहीं किसी को, जल्दी प्रवेश दें। यज्ञ से भूमि जल का मिटेगा जहर, 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 शुद्ध होगा वन सौम्य ध्वनि और स्वर, होगा पवन सौम्य ध्वनि और स्वर, प्राण से पूर्ण पर्यावरण के लिए, प्राण से पूर्ण पर्यावरण के लिए, आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए।
अब सुरक्षा कवच का न हो संक्रमण, 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 डगमगाए न फिर भूमि का संतुलन, डगमगाए न भूमि का संतुलन, अंतरिक्षीय दृढ़ आवरण के लिए, अंतरिक्षीय दृढ़ आवरण के लिए आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए। अरे भाई प्रवेश दो जल्दी, इतना खड़े क्यों खड़े, जल्दी प्रवेश दो। यज्ञ से विश्व गुरु बन सके देश फिर, 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 विश्व को दे सके दिव्य संदेश फिर, विश्व को दे सके दिव्य संदेश फिर, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को नमन के सांस्कृतिक श्रेष्ठता को नमन के लिए, सांस्कृतिक श्रेष्ठता को नमन के लिए आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए। ताकि हो यज्ञ से आचरण यज्ञ में, 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 हो सके व्यक्ति में देवता का उदय, हो सके व्यक्ति में देवता का उदय, भूमि पर स्वर्ग के अवतरण के लिए, भूमि पर स्वर्ग के अवतरण के लिए आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ यजन के लिए।
सत्पुरुष अब न बिल्कुल बिखर कर रहे, पुरुष अब न बिल्कुल बिखर कर रहे। सत्पुरुष अब न बिल्कुल बिखर कर रहे, साहसी बन जिए वे न डर कर रहे, साहस बन जिए वे न डर कर रहे। सज्जनों के सबल संगठन के लिए, सज्जनों के सरल संगठन के लिए आइए 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 श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए, आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए। लोकहित हो रहे इस हवन के लिए, लोकहित हो रहे इस हवन के लिए, लोकहित हो रहे इस हवन के लिए, लोकहित हो रहे इस हवन के लिए आइए आइए श्रेष्ठ जन शुभ हवन के लिए, 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 ईश्वर हवन के लिए, ईश्वर हवन के लिए। अपने स्वयं सेवक कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है, जल्दी जल्दी एंट्री कराएं। अपने जो भी स्वयं सेवक कार्यकर्ता भाई बहन हैं, आपसे भाव भरा निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने एंट्री कराएं, जल्दी जल्दी तीनों गेट से एंट्री कराएं। आइए, स्थान में काफी लोग बैठ चुके हैं, पवित्रीकरण करते हैं। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से ढकें। मंत्र समाप्ति पर संपूर्ण शरीर पर छिड़क लें, भावना करें हम पवित्र हो रहे हैं। ओम